Guys, hope you're doing well. We have gone through our 26 rules of English correction. Now we are going to resume our 27th rule. When the article a and an is used after many, the noun that follows it always singular, and consequently the verb is also singular. Remember one thing, अगर many के बाद आ जाता है या an आ जाता है, अब आपको पता है आ कहाँ लगता है और an कहाँ लगता है। आ लगता है जो कि आपके ऐसे वर्ड जिनमें अलिफ की आवाज नहीं आती। जरूरी नहीं है कि वावल हो, वावल में ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिसमें वावल साउंड आती है लेकिन उसमें आयन नहीं लगा सकते हम। ठीक है, और ऐसे भी लफ्ज हैं, ठीक है, जिसमें वावल साउंड नहीं आती लेकिन फिर भी हम एन लगा रहे होते हैं, मतलब वावल नहीं आते वहां पर शुरू में, फिर भी हम एन लगा रहे होते हैं। ये वावल्स का ये जो है ए एन और दी का आर्टिकल का यूज ऑफ आर्टिकल्स पर मैं पूरा लेक्चर बनाऊंगा, पूरा लेक्चर आपको डिलीवर करूंगा, वहां पर समझा दूंगा। ठीक है, अब मैनी के बाद दो बातों का ख्याल रखना है अपने। अगर मैनी आता है तो आपने जो ऑब्जेक्ट है आपका जो वहां पर आएगा उसको भी आपने सिंगुलर ट्रीट करना है। मैनी आ मैन, मैन नहीं होगा मैन होगा। मैनी आ, मैनी आ लड़कियां। अब ये नीचे आ गया जैसे मैनी एन एनिमल, आपने एनिमल्स नहीं कहना, मैनी एन एनिमल। दो चीजों का ख्याल रखना है कि मैनी के बाद अगर आ और एन आता है तो वो ऑब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर होगा, ना सिर्फ ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा बल्कि वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। जैसे मैनी अ मैन गोज एंड कम्स, मैनी एन एनिमल लिव्स ऑन ग्रास। तो ये आपके इस तरह ट्रीट होंगे। मैनी के बाद दो ख्याल रखना है, एक तो ऑब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर होगा और आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर देखें द कोलोकेशन मोर देन वन इज मोर देन वन, ये जो है is treated as a compound of one as a singular noun, it is followed by a singular verb as more than one passengers नहीं आएगा, more than one passenger आएगा was killed। तो आपने इसको सिंगुलर नाउन भी ट्रीट करना है और सिंगुलर वर्ब भी ट्रीट करना है। मोर देन वन पैसेंजर्स नहीं आएगा, मोर देन वन पैसेंजर आएगा, एक ये ख्याल करना है, और एक वाज आएगा, ठीक है, वर नहीं आएगा। अब आ जाता है आपका, अब देखिए इसमें एक और एग्जांपल दिया उसने, मोर देन वन एग्जामिन वाज एक्सपेल्ड। तो एग्जामिनीज नहीं आएगा, एग्जामिनिंग आएगा, ठीक है, वाज एक्सपेल्ड। इन द सेंटेंसेस पैटर्न, इसमें इस तरह पैटर्न होगा, मोर देन वन इस तरह आएगा, उसका प्लूरल नाउन देन वन, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। अगर ऐसा पैटर्न आता है जैसे मोर प्रिंसिपल्स देन वन, तो फिर वर आएगा। अगर मोर देन वन ऐसे आता है कि इसमें देखो दरम्यान में प्लूरल नाउन ना आता, जैसे ये प्लूरल नाउन आया हुआ, ये दरम्यान में ना आता प्लूरल नाउन, तो आपने इसको उसी तरह ट्रीट करना था, मोर देन वन एग्जामिनी वाज एक्सपेल्ड। अगर यहां पर आया था मोर देन, मोर आ गया उसके बाद एक प्लूरल नाउन आ गया फिर देन वन आ गया, तो आपने इसको प्लूरल ही ट्रीट करना, जैसे मोर प्रिंसिपल्स देन वन वर्ब प्रेजेंट। मोर बुक्स, अब देखें बुक नहीं आएगा बुक्स आएगा। ऊपर क्या देखें, ऊपर वहां भी जो आपका ऑब्जेक्ट था वो सिंगुलर था, यहाँ ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, दोनों ही प्लूरल होंगे। मोर प्रिंसिपल्स देन वन वर्ब प्रेजेंट, मोर बुक्स देन वन हैव बीन बर्न्ड। अब रूल 28, इन डिनाइल्स, अब डिनाइल के वक्त जैसे फॉर पर्सन, अगर नो वन होता है तो वो हमेशा सिंगुलर ट्रीट होगा और नन हमेशा प्लूरल ट्रीट होगा। लेकिन अगर अनकाउंटेबल आएगा, हमने अपने रूल आई थिंक 24 या 25 में डिस्कस किया था, अगर नन काउंटेबल होता है तो हम नन को एज अ सिंगुलर सॉरी प्लूरल ट्रीट करते हैं, अगर अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अब अगर खाली आ रहा है जैसे कि इज देयर एनी सर्वेंट इन हाउस, नो देयर इज नन, नो वन, सॉरी देयर इज नो वन। जबकि यहां देखें आर देयर एनी सर्वेंट्स इन द हाउस, नो देयर आर नन। अब देखो यहाँ नन अगर यूज करना है तो आपको सर्वेंट्स यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब भी जो आपका वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, आर होगा। अगर आपने नो वन यूज करना है, और नो वन को अलग लिखना है, इकट्ठे नहीं लिखना, ये भी गलत होता है इकट्ठे लिखना। अगर नो वन यूज करना है तो आपने अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको भी सिंगुलर ट्रीट करना है, जैसे सर्वेंट आया सर्वेंट्स नहीं आया, और आपने अपना वर्ब है उसको भी सिंगुलर ही ट्रीट करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आता है रूल 29, व्हेन क्लासेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव प्रोनाउंस। अब अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं जैसे हु, हुज, हुम, विच, और दैट, the verb agrees with the antecedent of the relative pronoun in person and number, as he made a list of things that were required। अब देखे, अब हमने इसको कैसे करना है। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस है जैसे दैट है, आगे फिर हु है, फिर हु है, फिर विच है, इनसे पहले एंटीसीडेंट क्या है, थिंग्स। हु से पहले एंटीसीडेंट क्या है, बॉय। नीचे हु से पहले एंटीसीडेंट क्या है, पीपल। विच से पहले एंटीसीडेंट क्या है, ये देखें, विच से पहले बुक।
अब हमने इसके अकॉर्डिंग सेट करना है। अब जाता ही मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। अब एंटीसीडेंट दैट से पहले जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले एंटीसीडेंट क्या था आपका प्लूरल, तो प्लूरल ही ट्रीट किया तो वर आ गया। अब यहाँ देखिए आई लाइक अ बॉय हु शोज इंटेलिजेंस। अब हु से पहले एंटीसीडेंट क्या है आपका बॉय, जो कि सिंगुलर है, उसको अपने आगे वर्ब को भी सिंगुलर ट्रीट करना है। पीपल एक प्लूरल है, तो आपने हु से पहले एंटीसीडेंट जो है आपका प्लूरल था, इसने आपने इसलिए आपने इसको प्लूरल ही ट्रीट किया। अब विच से पहले एंटीसीडेंट क्या आपका सिंगुलर है, तो आपने उसको सिंगुलर ही ट्रीट किया, इज आ गया आगे। अब रूल 30, देयर आर नेवर बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, हेंस लुक फॉर द सब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब इन सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर एज। अब देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाती है, आपने ये देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट से पहले क्या बात हो रही है। ठीक है, जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने 10 स्टूडेंट्स को देख के अपना हेल्पिंग वर्ब सेट करना है, वर्ब आएगा। ठीक है, 2 साइड्स है, तो अपने हेल्पिंग वर्ब आपने देखना है आपका आर आया। 3 लाइन्स हैं, देयर सीम टू बी 3 लाइन्स इन द डेन। ठीक है, तो आपने यहां पर देखना है, लाइन्स के अकॉर्डिंग सेट करना है कि यहां पर आपने सीम्स कहना है या सीम कहना है। अगर होता देयर सीम्स टू बी ऑल लाइन इन द डेन होता, फिर अगर एक लाइन होता सीम्स आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 लाइन है तो सीम आएगा। आपको पता है ये जो प्रेजेंट डेफिनेट है, मैं आपको टेंसेस पर भी एक पूरा लेक्चर दूंगा आपको, आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज द वॉइस पे पूरा दूंगा, और आपके नरेशन पे पूरा लेक्चर दूंगा, वहां आपको वहां चीजें बहुत सी समझ आ जाएंगी। अच्छा, फिर देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब बुक को देखकर आपने, अब ये इसमें भी ऐसा है कि आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बाद में आ रहा है, पहले वर्ब आ रहा है, तो आपने उसको देखना। अगर देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल होता, सम बुक्स होता तो आर लगाते। अब एक बुक का देयर इज द टेबल, उसकी बड़ी एग्जांपल मैंने आपको दिया, देयर सीम्स टू बी 3 लाइंस इन द डेम, देन देयर सीम्स टू बी 1 लाइन इन द देन, एक ये ठीक था। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा लाइन है, 3 लाइन है, तो सीम आएगा। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अब रूल 31, व्हेन अ सेंटेंस इज बिल्ट अराउंड अ लिंकिंग वर्ब, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, नॉट द कंप्लीमेंट एज। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब आपने इसमें डिफरेंट चीज है, वहां देर के साथ यूज होगा, तो आपने देखना है आपका ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जेक्ट पहले आ गया, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अब इसकी बात हो रही है, तो आपने इज लगाना है, यहां पर आपने एडजेक्टिव्स को नहीं देखना, यहां पर आर नहीं लगाना। वहां देर था, देर से शुरू हो रहा था आपका, शुरू में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, बाद में ऑब्जेक्टिव आया, आपका जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में आया। अब आपने सब्जेक्ट को देखकर वहां पर अपने हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड किया, या फिर वर्ब को डिसाइड किया, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आ गया, जो कि आपका सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सिंगुलर ट्रीट किया, इज आ जाएगा, इज द एडजेक्टिव। ठीक है, होप आपको ये 31 रूल्स समझ आ गए होंगे। अब ये इंग्लिश करेक्शन के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के करेक्शन के हैं, जो कि 70% करेक्शन में आता है, और लोग 70% मिस्टेक भी इसी में करते हैं, ये 31 रूल्स में। आपको इन पर अच्छी गिरफ्त कर लें, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा, आपके इंशाल्लाह ये मिस्टेक्स नहीं होंगी करेक्शन में। तो होप आपको समझ आ गया होगा। तो मुझे इजाजत दें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।